फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के जो फर्स्ट यूनिट था उसे हमने अपलोड कर दिया था। पिछले वीडियो में उसके फर्स्ट यूनिट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। तो आइए आज चलते हैं सेकेंड यूनिट में। तो देखते हैं पहला इसमें सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी। तो कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का आधार होता है। तो पाठ्यक्रम का आधार दार्शनिक विचारधाराएं और शिक्षा की प्रवृत्तियां, ये दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। तो इसमें पूछा हुआ है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम। इसमें से कहा है कि पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है, तो यह अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम ये नहीं है। निम्नलिखित अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा का मुख्य उपागम नहीं है। तो इसमें आर्थिक जो है वो मुख्य उपागम नहीं है, जबकि दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ये पाठ्यक्रम के या पाठ्यचर्चा का मुख्य उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार आर्थिक नहीं है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से जैसा भी इसके ऊपर वाला था। नेक्स्ट है, शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है। तो शिक्षा मुख्य रूप से 2 प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्चा का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो कब से, ये 20वीं शताब्दी से। किसने कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, कैरिकुलम शब्द है। तो कैरिकुलम शब्द किस भाषा का है। तो लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य कैसे हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, समाज एवं परिवेश के अनुरूप, उपयुक्त सभी के अनुरूप होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव है, संभव नहीं है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। तो शिक्षक को आर्थिक स्थिति के इसके द्वारा संभव नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है। तो ये नेता जो है ये पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है। बाकी समाज, ज्ञान और विज्ञान ये सभी पाठ्यक्रम के स्रोत हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम छाप केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। तो पाठ्यक्रम विकास का आयाम अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम और पाठ्य वस्तु आयाम ये सभी है। पाठ्य सामग्री क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो पाठ्य सामग्री क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक के आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। तो ये जो है प्रकृतिवाद जो है उसके आधार पे जो पाठ्यक्रम है वो छात्र केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, मनोविश्लेषण और मानसिक स्वास्थ्य ये सबको किया जाता है, जबकि शिक्षा दर्शन को नहीं शामिल किया जा सकता। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, इन सभी में शिक्षण मनोविज्ञान बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है। तो ये किसने माना था, विवेकानंद महोदय ने माना था। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा था। तो ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, ये कथन किसका है। तो ये किंडरगार्टन पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति और खेल पद्धति सभी पर आधारित है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नेतृत्व देना है। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है। तो रूसो। नेक्स्ट है, यूनान के स्पार्टा में पाठचर्चा आधारित थी।
शारीरिक विकास, शास्त्रों की शिक्षा, हथियारों का उपयोग, ये सभी। कहाँ? यूनान के स्पार्टा में। नेक्स्ट है कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं? तो प्लेटो, हीगल और सुकरात व कांट, ये सभी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति, सौंदर्यानुभूति, उपयुक्त सभी। तो इसके जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, ये किसने कहा? तो ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है ड्यूवी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। तो ड्यूवी ने बालक की जो स्वाभाविक शक्ति है इसे माना है बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, कौतूहल अतएव जिज्ञासा की अभिरुचि, रचनात्मक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि, उपयुक्त सभी। तो मुख्य रूप से उपयुक्त सभी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवादी बल देते हैं। तो प्रयोजनवादी किस पर बल देते हैं? वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर और विषयों पर, यानी कि उपयुक्त सभी पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है यथार्थवादियों ने पाठ्यचर्या में लगभग 25 विषयों को स्थान दिया है। नेक्स्ट है यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को कौन सा स्थान दिया है? तो गौड़ स्थान दिया है, यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ था। नेक्स्ट है शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसने दिया? तो शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवादियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है किसके अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? तो ये शंकराचार्य के अनुसार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? तो ये शिक्षक की योग्यता पाठ्यचर्या का सोपान नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व किसका होएगा? विद्यालय का, प्रबंध तंत्र का, पाठ्यचर्या का, उपयुक्त तीनों का। तो इसमें से पाठ्यचर्या का महत्व होएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार कितने बताए हैं? तो पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं कौन से? आध्यात्मिक पाठ्यचर्या और भौतिक पाठ्यचर्या दोनों। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बने, ये किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं तो एनसीसी, रेड कोर्स और स्काउटिंग, ये सभी आते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। तो कुंठा की दशा में बालक कैसा हो जाता है? आक्रमणकारी भी हो जाता है, एकांतवासी भी हो जाता है और रोगी भी हो जाता है, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। नेक्स्ट बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है। तो बहरे बच्चों को पढ़ाने की कौन सी विधि है? आत्मीकरण विधि। अंधे बालक पढ़ सकते हैं कैसे? ब्रेन लिपि के द्वारा। नेक्स्ट शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन का। नेक्स्ट है सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो स्पेंसर महोदय का है। नेक्स्ट है प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं बताइए। तो प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव, ये सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? तो पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, ये नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो ये है राज्य स्तर का। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन एनन का है। पाठ्यचर्या का उद्देश्य है, तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित प्रदान करना, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, तो कब होती है? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता कौन है? तो ये है जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट है सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है कैसे? केंद्रीकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा, ये सभी हो जाएगा। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है, ये हेनरी के अनुसार है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं, तो इसमें से सभी है, उपयुक्त सभी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है। भाषा का समाज की उच्च आकांक्षाएं, शिक्षक व वित्त संबंधी समस्याएं, धर्म व राजनैतिक समस्याएं, परंपराओं व विचारों की समस्याएं, ये सभी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? तो टोटल 5 प्रारूप जारी किए गए हैं। विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक होता है, तो विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक कौन होता है? मुख्य रूप से जो शिक्षक होता है वो होता है। मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? तो चित्रों का, कहानी रचना के, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सभी का करना चाहिए। मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? तो मौखिक भाषा जो है अनुकरण की प्रधान भाषा है। नेक्स्ट है छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? तो उन्हें समझाकर रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने के लिए दिशा प्रदान करता है, इसलिए पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? तो इसका राइट आंसर है छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? तो प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार सरकारी एवं निजी दोनों तंत्र को सौंपना चाहिए। अगला क्वेश्चन है छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो छात्रों के अधिगम में दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो शिक्षण प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो शिक्षक है। पिछले बार में भी ये क्वेश्चन दे चुका है। अगला है बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? तो ये है निषेधात्मक निर्देश। नेक्स्ट है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो कैसी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, तो उत्तम शिक्षण की विशेषता सहयोगी पूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। अगला क्वेश्चन है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? तो स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट है सीखने की विशेषता है, तो सीखने की विशेषता अधिगम का एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये सभी है। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित नहीं करता, तो नियोजन जो है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रियाएं होती है, कैसी? एक या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है, क्या चीज़? अनुभव। नेक्स्ट है हम करके सीखते हैं, किसने कहा? तो हम करके सीखते हैं ये डॉक्टर मिस ने कहा था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कोहलर महोदय हैं। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, तो ये कब? बाल्यावस्था है। तो पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? हल ने। आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? तो नैतिक गुण का विकास करना चाहेंगे। दोस्तों वक्त बहुत कम है, इसलिए हम चारों ऑप्शन नहीं बोले हैं, जो राइट है उसे ही कवर कर रहे हैं। आप लोगों को अगर होगा तो वीडियो थोड़ा स्लो करके उसे देख लीजिएगा चारों ऑप्शन को। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, तो ग्लोब। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, मॉडल, चलचित्र और पोस्टर। अगला है श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, तो श्रव्य सामग्री का उदाहरण टेप रिकॉर्डर है। अगला क्वेश्चन स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, किसका? गांव का और शहर का, दोनों का। स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है, तो स्थानीय अवलोकन के लिए बालकों की आयु, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, ये सभी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या चीज़ नहीं है? साइकिल, ये आवश्यक नहीं है और है में ये ज़रा सा ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? कक्षा केंद्रित। सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? तो फेविकोल का प्रयोग नहीं होता, जबकि कैमरा, टेप रिकॉर्डर और मॉनिटर ये सभी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है?
तो शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण, ये सभी है। प्रयोग विधि से तो छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हों उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? तो उपेक्षापूर्ण रखेंगे, कठोर और दया, ये सभी नहीं रखेंगे, जबकि सहानुभूति की भावना या दृष्टिकोण रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है वो सामूहिकता की भावना है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? तो इसमें शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है, खेल संबंधी सिद्धांत है, तो खेल संबंधी सिद्धांत कितने हैं? टोटल 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, ये किसका कथन है? तो जॉन ड्यूवी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये जो है भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ये सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है, तो अधिगम, रुचि, लिंग भेद, ये सभी। अगला है, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए उन्हें गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा, बीच में स्पेस है तो इसमें क्या भरना है, मतलब खाली स्थान है, तो इसमें वंशानुक्रम तथा पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वह बाहरी वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसका है? तो रास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास का पुनः विकास से विचार किए गए हैं? तो 1965 के बाद। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? तो रुचि के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार और क्षमताओं के अनुसार, तीनों सही है, इसमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कैसे हैं? तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन पद्धति और योजना पद्धति, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। नेक्स्ट है, क्यूरेर शब्द का अर्थ क्या है? तो क्यूरेर शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है, तो कैसा स्थान दिया गया है? स्थान दिया गया था तो 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? तो कोर पाठ्यक्रम के भाषा व गणित, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, सामान्य विज्ञान व सामाजिक अध्ययन, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम योजना है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों का चरित्र निर्माण और बालकों को लोकतांत्रिक समाज हेतु तैयार करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं भाषा प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, कविता पाठ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? प्रक्रिया है, अधिगम है, उत्पाद है, ये सभी है। अगला है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत होता है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? तो पाठ्यक्रम के मुख्य आधार अधिगमकर्ता, समुदाय, समाज, राष्ट्र, ये सभी है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बालकों की क्षमताओं व रुचियों का विकास करना, बालकों के विचारों का विकास करना, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संग्रह है, तो पाठ्यक्रम विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का, अधिगम क्रियाओं का, ये सभी का। अगला क्वेश्चन है, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है? तो जीवन मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता बालकों की रुचि को महत्व देना, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित करना, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डेवी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? तो 4 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रास के द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत
कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो 2 क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। अगला है प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया? तो रूसो महोदय ने समर्थन दिया था। अगला है आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन है? तो प्लेटो, हीगल और सुकरात, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों व योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, इन सभी पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो बौद्ध काल में चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास और जीवन हेतु तैयार करना, ये सभी थे। अगला क्वेश्चन ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो क्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक और प्रतीकात्मक, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना चाहिए? तो नियमों, ज्ञान के और सिद्धांत, इन सभी के। अगला है ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? तो वैज्ञानिक विधि के 5 तत्व हैं। अगला है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? विलियम जेम्स का। तो दोस्तों ये सेकेंड यूनिट थी बीएड फर्स्ट पेपर की, बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर की जो थी, ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थर्ड यूनिट कंप्लीट कर देंगे। तो इतनी वीडियो आप लोग देखिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।